कैसे हो दोस्तों? बस थोड़ी सी बर्फ है, मैंने सोचा चलो इसमें चल के देख ले। बात बोलेगी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि मैं आज औली में, ये विश्व विख्यात स्की सेंटर है, देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन इस साल हालत बहुत खराब है, बर्फ बहुत कम पड़ी है। और आज इस यात्रा में मेरे साथ मेरे मित्र और रिश्ते में मेरे दामाद जोशीमठ नगर पालिका के पूर्व सदस्य प्रकाश नेगी हैं। तो आज बताएंगे आपको कि औली में और इसके आसपास जलवायु परिवर्तन का क्या क्या असर हुआ है। चलते हैं इस सफर पर। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ औली का विहंगम दृश्य। जोशीमठ से औली पहुंचने के लिए आप चाहें तो सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं, अपनी कार से पहुंच सकते हैं, टैक्सी मिलती हैं और दूसरे वाहन मिलते हैं। और आप चाहें तो जोशीमठ से आप रोपवे से यहाँ जा सकते हैं। रोपवे से करीब ये 4 किलोमीटर का सफर है, जो पहुंचाता है आपको स्कीइंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक। और यदि आप सड़क से जाना चाहें तो औली तक आप अपनी कार से जा सकते हैं या किसी अन्य वाहन से जा सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो चेयर लिफ्ट ले सकते हैं। मैं चेयर लिफ्ट पे हूँ और चेयर लिफ्ट से मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस बार यहाँ औली में हालात बहुत खराब हैं। औली में खराब हालात का मतलब होता है कि बर्फ बहुत कम पड़ना। इस मौसम में आमतौर पर औली बर्फ से लकतक रहती है। बताते हैं कि इस मौसम में जनवरी लास्ट में यहाँ 2 से 4 फीट तक बर्फ जमी रहती है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि बर्फ कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन ये बर्फ स्कीइंग के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। औली में बर्फ न होने का सीधा अर्थ होता है कि औली में व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो जाना और जोशीमठ शहर में आधी रह जाना। औली में बर्फ न पड़ने से यहाँ के व्यवसायियों पर कितना असर पड़ा है, जानते हैं प्रकाश नेगी से। भट्ट जी, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो दिसंबर और जनवरी में जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे कम से कम 5 फीट बर्फ थी। और यहाँ से नीचे जो सुनील गांव है, जोशीमठ शहर है, और जो सुनील गांव से औली को आता हुआ जो जंगल है, 4 से 5 फीट बर्फ वहाँ पे भी थी। इससे थोड़ा हम ऊपर चले जाएं तो 10 नंबर का टावर है, ट्रॉली का जो एंड पॉइंट है औली में, और उसके बाद जो गोड्स है, तो यहाँ कमोबेश 8 से 10 फीट बर्फ दिसंबर और जनवरी में थी। और लेकिन ठीक उसका उलट इस बार हुआ है कि दिसंबर से लेकर जन हो गई है, गुजरने वाली है, गुजरी गई है लगभग। तो यहाँ मुश्किल से 1 या 2 बार की हल्की बर्फबारी हुई है, जिसमें आधा फीट या 4 या 5 इंच के आसपास बर्फबारी हुई है। बर्फ नहीं गिरने से जोशीमठ की आर्थिकी और जो हमारे ये जोशीमठ में रवि ग्राम पटसारी और सुनील के जो यहाँ पे युवा है, जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं, उनको स्कीइंग करवाते हैं, उनका बूट का कारोबार होता, जूते लगते हैं, स्कीइंग का काम करते हैं, जैकेट, गर्म जैकेट उनके किराए पे लगते हैं, जो यहाँ पे होम स्टे हैं, लोगों के अपने छोटे छोटे होटल बनाए हुए हैं। तो इससे बर्फ नहीं गिरने से सभी के कारोबार में इफेक्ट पड़ा है और जिससे लोगों की आर्थिकी पे भी प्रभाव पड़ा है, काफी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। बर्फ न पड़ना या सामान्य से कम बर्फबारी होना यहाँ के व्यवसायियों के लिए तो निराशाजनक है ही। यह स्थिति पारिस्थितिकी दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक है। औली और जोशीमठ से पहाड़ियों पर दिखने वाली ये थोड़ी बहुत बर्फ हिमालयी ग्लेशियर का हिस्सा है। भूवैज्ञानिक लगातार हिमालयी ग्लेशियरों के सिकुड़ने की चेतावनी देते रहे हैं। यहाँ के लोग भी बताते हैं कि पहले इन पहाड़ियों पर बर्फ इतनी छितरी नहीं होती थी जितनी अब है। सवाल है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई हैं, और उत्तर होता है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण। और क्लाइमेट चेंज की इस समस्या का प्रमुख कारण है हमारी लगातार बढ़ती आकांक्षाएं। औली का ही उदाहरण लें तो पहले यह सर्दियों के सीजन में पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता था। गर्मी के दिनों में आसपास के गांव के लोग यहाँ छोटे छोटे खेत बनाकर आलू उगाते थे। यह आलू स्वाद में बेजोड़ होता था, लेकिन अब यहाँ चारों ओर होटल और रिजॉर्ट नजर आते हैं। औली ही नहीं,
पूरे मध्य हिमालयी क्षेत्र में मानव गतिविधियां बढ़ी, जो हिमालयी ग्लेशियरों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाती हैं। तो दोस्तों, ओली की व्यवस्थाओं को लेकर जल्द एक और वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट भी लिखें। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।